अमरीक भैया बढ़िया बिहार की राजनीति बहुत खास है। लगता है संक्रांत होने वाला है। फोटो रैली प्लस महागठबंधन की रैली दुनिया में 25 फरवरी लोकतंत्र के लिए खास नहीं है, एक गठबंधन के लिए खास जरूर है। और आश्चर्य होता है कि वो गठबंधन बिहार में सत्ताधारी गठबंधन, महागठबंधन जिस तरीके से रैली का इन लोगों ने आयोजन किया है, भाई पहली बार हम लोग ऐसा देख रहे हैं कि कोई सत्ताधारी ही शक्ति प्रदर्शन करने का प्रयास कर रहा है। और किसको शक्ति दिखा रहे हैं भाई? केंद्रीय गृह मंत्री को आप शक्ति दिखाना चाह रहे हैं? भाई आप लोग की तो सरकार है ना बिहार में, भले जोड़ तोड़ की बनी सरकार हो, भले जनादेश का अपमान करके ये सरकार बनी, जैसे भी बनी, पर सरकार तो महागठबंधन की है। क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी बिहार आ रहे हैं और उनके सामने आप दिखाना चाहते हैं कि आपकी कितनी शक्ति है, कितनी ताकत है। भाई उनको दिखाने से क्या होगा? क्या फर्क पड़ता है गृह मंत्री जी को? आपको अगर अपनी शक्ति दिखानी है तो वो शक्ति को आपको जीतना होगा, लोगों का विश्वास जीतकर। क्या आपको लगता है कि अभ्यर्थियों पे इस तरीके से लाठी चलाकर आप लोगों का विश्वास जीत सकते हैं? क्या आपको लगता है कि छात्रों पे लाठियां चलाकर, किसानों पे लाठियां चलाकर आप उनका विश्वास जीत सकते हैं? बिजली बिल को लेकर हम लोग पिछले 1 महीने से हम लोग आंदोलन खड़ा किए हैं। मुख्यमंत्री जी का अहंकार देखिए, बोलते हैं कि भाई कोई बिल कम नहीं होगा। क्यों भैया? क्यों? जब बाकी के राज्य कम दरों पर बिजली खरीद रहे हैं तो क्यों बिहार राज्य महंगी दरों पर बिजली खरीद रहा है? और ना सिर्फ महंगी खरीद रहा है बल्कि महंगी बिजली बेच भी रहा है। तो ये कैसे मानते हैं भैया कि इन तमाम परिस्थितियों के बावजूद भी ये जनता का विश्वास हासिल कर रहे होंगे? और यही कारण है, अपने आप को भी ये भ्रमित रखना चाहते हैं और लोगों को भी भ्रम में रखना चाहते हैं, ये दिखा के कि भैया जनता हमारे साथ है, जनता हमारे साथ है। भाई 7-8 दलों का गठबंधन है। अगर आप लोगों ने 5, 10, 20 हजार आदमी इकट्ठा भी कर लिया तो क्या 13 करोड़ बिहार की जनता आपके साथ है आज की तारीख में? और मुख्यमंत्री जी से पूछे ना भाई, जिनको पिछली बार चिराग मॉडल नहीं तीसरे नंबर की पार्टी बना दी, जो खुद बिहार में ही तीसरे नंबर की पार्टी है, ये लोग शक्ति दिखाना चाह रहे हैं। तो ये बहरहाल ये सिर्फ ध्यान भटकाने की जरूरत है। आज की तारीख में जब बिहार की जनता को आपकी जरूरत है तो आप जा रहे हैं रैली करने। आज जब अभ्यर्थियों को आपकी जरूरत है कि जो नियुक्तियां आपने निकाली हैं उसको आप पूरा करें, तो आप उन पे लाठियां चला के जा रहे हैं आप रैली करने। छात्रों पे लाठियां चला के जा रहे हैं आप रैली करने। बक्सर में 150 दिन से किसान हड़ताल पे बैठे हुए हैं, उनकी सुध ना लेते हुए आप एक से तो आप कर नहीं पा रहे, 100 का आप बात कर रहे हैं। चिराग जी, जिस तरह से बिहार में सीएम को लेकर मारामारी है, आरजेडी के विधायकों का रोज बयान आ रहा है कि तेजस्वी का खुशी होनी चाहिए, लेकिन जेडीयू की तरफ से कहा जा रहा है कि 2025 का नेतृत्व तेजस्वी करेंगे। ऐसे में क्या लगता है कि भाई बना दे, जिसको बनाना है मुख्यमंत्री बना दे भाई, पर कम से कम बिहार और बिहारियों पे तो ध्यान दें। इस सरकार का एजेंडा ही यही रह गया है कि कौन कब तक मुख्यमंत्री रहेगा, कौन कब से मुख्यमंत्री बनेगा और वो कब तक चलेगा। तो होली पे कौन मुख्यमंत्री रहेगा, तो दिवाली पे कौन मुख्यमंत्री रहेगा, 24 में कौन रहेगा, तो 25 में कौन रहेगा, यही चर्चा हो रही है। मैं बार बार कह रहा हूं भाई, अभ्यर्थियों की बात कौन कर रहा है? सीटेट बीटेट के अभ्यर्थी जो 7वें चरण की वैकेंसी का इंतजार अभी भी कर रहे हैं, नियुक्ति का, कौन कर रहा है भाई उनकी बात? किसानों की बात कौन कर रहा है? मजदूरों की बात कौन कर रहा है? बिहार में आगजनी लगी हुई है भाई, आए दिन लोगों की हत्याएं हो रही हैं, अपराध अपनी चरम सीमा पर है और हमारे गृह मंत्री अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं कि वो कब तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे और कब के बाद वो किसी और को अपने दल का ही नेता, अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे। उस पर उन्हीं के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को ऐतराज हो जाता है। तो ये आपसी खींचातानी इतनी ज्यादा बढ़ गई है, ऐसे में भैया अराजक माहौल नहीं है बिहार में तो और क्या है? संभावना दिखती है तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने? भाई मुझे नहीं पता, मेरा ध्यान भी केंद्रित नहीं है। जब मुख्यमंत्री बनेगा उनके बारे में तब सोचा जाएगा, पर आज संजोगवश कहिए, जिस भी कारणवश बोलिए या किसी की कृपा पर बोलिए, पर जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं आज की तारीख में तो वही मुख्यमंत्री हैं और उम्मीदें उन्हीं से ही हैं। चिराग जी, आप जिस भी सभा में जाते हैं आपके मुख्यमंत्री का
बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, चिराग पासवान जैसा हो के नारे लगते हैं। क्या चिराग पासवान बिहार का बीजेपी ऑफर नहीं कर सकते चिराग पासवान के फेस पे हम बिहार का चुनाव लड़ें? भाई चिराग पासवान को अगर सत्ता का ही इतना लालच होता, भाई मैं बार बार कहता हूँ 2020 का चुनाव मैं सत्ताधारी दलों के साथ मिलकर लड़ता, अकेले क्यों लड़ता मैं? और जिनके साथ मिलकर लड़ता उनके सामने से मुझे जाकर नतमस्तक होना था। जितनी सीटें वो देते उतनी सीटें मैं जीतता। बिहार में मेरे 2 मंत्री होते, खुद आज की तारीख में मैं केंद्र सरकार में मंत्री होता। पर अगर मैं वो निर्णय ले लेता तो भाई बिहार की जनता से कभी आंख नहीं मिला पाता। क्या बोलते ये छात्र कि भैया हमारे ऊपर लाठियां चल रही हैं और आप सरकार का हिस्सा हो, क्या आप खामोश हैं? हम लोग को रोजगार नहीं मिल रहा और आप खामोश हैं। अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं मिल रहा और आप खामोश है। कैसे मैं उनसे आंख मिलाता भाई? और आज की तारीख में मैं पुनः दोहराऊंगा, चिराग पासवान को भैया कोई शौक नहीं है किसी भी पद को लेने का या बिहार का मुख्यमंत्री बनने का। पर हाँ, एक सोच के साथ मैं निकला हूं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन के साथ मैं निकला हूं। और आज की तारीख में खुशी मुझे इस बात की है, जब आप बोलते हैं ना कि भाई मुख्यमंत्री कैसा हो, चिराग पासवान, नहीं, लोगों का विश्वास चिराग पासवान नहीं, लोगों का विश्वास बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट है। वो जानते हैं कि भैया यही एकमात्र ऐसा रोड मैप है जो बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में आगे नहीं तो कम से कम बराबरी पे तो लाके खड़ा कर सकता है। और इसी विश्वास के साथ लोग चिराग पासवान का साथ देते हैं, क्योंकि उनको ये विश्वास है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट ये लागू करें। एक आखिरी सवाल चिराग जी, अगर आपके पास 2 ऑप्शन हो, चिराग पासवान को 2 ऑप्शन दिया जाता है कि आप केंद्र की राजनीति करना चाहते हैं या बिहार की राजनीति करना चाहते हैं, तो चिराग पासवान कौन से ऑप्शन को चुनेंगे? भाई पूर्णतः बिहार की राजनीति, मैं बहुत क्लियर हूं इस बात को लेकर। और मेरा राजनीति में आने का कारण ही भाई, मैं इससे पूर्व में जिस क्षेत्र में था आप सब जानते हैं, बंबई में मैं काम कर रहा था, 2-4 साल और वहां पे बिताता तो छोटा मोटा ठीक ठाक नाम तो अपने लिए वहां पे बना ही लेता। पर अगर वो तमाम चीजें अगर मैं छोड़कर बिहार आया हूं, क्योंकि ये वही दिन थे भाई जब मैं देखता था कि वहां के स्थानीय दल किस तरीके से बिहारियों पे लाठियां चलाते थे, उनको अपमानित करते थे, बिहारी शब्द तक को गाली बना दिया गया। अगर वो सब छोड़कर बिहार आया हूं तो बिहार के खोए हुए गौरव, बिहार के खोए हुए स्वाभिमान को ही लौटाने के लिए मैं वापस आया हूं। तो ऐसे में हमेशा मेरी प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ बिहार रहेगा, केंद्र नहीं। एक आखिरी सवाल, बहुत ज्वलंत मुद्दा है नेहा सिंह राठौर। जिस तरह से लोक गायिका हैं और एक गाने को लेकर यूपी पुलिस के द्वारा उनको नोटिस जारी किया गया है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास इस नोटिस को किस रूप में लेती है? भाई अगर नोटिस सिर्फ इसी वजह से दिया गया है क्योंकि पूरा विषय पूर्णतः मेरे संज्ञान में नहीं है, जितनी बातें मैंने सुनी है उससे यही मुझे पता चला कि उनके गाने को लेकर जिस तरीके से वो व्यंग कसती हैं, हमारे बिहार के लिए भी उन्होंने गाया था, बिहार में काबा, सही बोला था उन्होंने। तो जिस तरीके से वो ये बातें कहती हैं, अगर उसको लेकर किया गया, मुझे लगता है अभिव्यक्ति की आज़ादी हर किसी को होती है। जैसा मैंने कहा, मुझे डिटेल्स नहीं पता कि क्यों उनके ऊपर ये कार्रवाई हो रही है, बट अगर सिर्फ इसको लेकर है तो मुझे लगता है अभिव्यक्ति की आज़ादी होनी चाहिए। और खास तौर पर कला एक ऐसा क्षेत्र है, हाल फिलहाल के दिनों में मेरे ऊपर भी कुछ ऐसे गाने बने हैं भैया जिसपे आपत्ति हो सकती है, पर ठीक है भैया, ये कला है। कुछ लोग अपनी बातों को व्यक्त करने का माध्यम इसे बनाते हैं और मुझे लगता है वो अभिव्यक्ति। मुकेश सहनी आपके टीम एनडीए में आ रहे हैं, तो क्या बोलिएगा मुकेश सहनी? भाई मेरी जानकारी में नहीं है ये। थैंक यू।